हार के पीछे खास करके हमारे 3 विधानसभा सिकंदरपुर, बांसडीह और बेलथरा रोड और वहाँ का जिलाध्यक्ष संजय यादव शुरू से मेरे खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काने में लगा हुआ था और सभी मंडल अध्यक्षों को बराबर निर्देशित करता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, रविंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना है। और इसी अभियान में शुरू से अंत तक लगा रहा। हमारे सलेमपुर में यहाँ पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री है विजय लक्ष्मी गौतम, ये एक दिन भी प्रचार करने के लिए सलेमपुर में कहीं नहीं निकली और अपने लोगों को लगा करके सुनियोजित तरीके से मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहाँ पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। तो हम समझते हैं कि 3500 मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजय लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है। पूरी टीम जिलाध्यक्ष की लगी थी कि हराने के लिए। तो इस तरह से हम जब विश्लेषण करते हैं, हम लोग देखते हैं कि शुरू से अंत तक जनता ने मेरा साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता है, हमारा जो बूथ अध्यक्ष, हमारे जो नेता हैं, वो हर बूथों पर बहुत लड़ाई लड़े हैं और इनके भड़काने के बावजूद जिस तरीके से नेट टू नेट लड़ाई हुई है और अंतिम समय पर जाकर के हम 3500 से चुनाव हारे हैं। तो जिस तरह से जनता ने मेरा साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। भीतर घात तो मैं तो सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ ना कि अब भीतर घात नहीं कर रही, ये भीतर घात नहीं था, ये सीधे मुझको हराने का षड्यंत्र था संजय यादव और विजय लक्ष्मी गौतम का। ये दोनों पहले से ही मिले हुए थे और मिल करके ये सब षड्यंत्र करके और मुझको हराने में भूमिका थोड़ी सी किया है, लेकिन कार्यकर्ता हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा था, लोग भाजपा के लोग खड़े थे, इसलिए मामूली वोट से मैं चुनाव हारा हूं। अगल बगल आप देखिए बहुत ज्यादा लोगों वोटों से लोग चुनाव हारे हैं। ये तो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट अगर चुनाव हारता है तो ये मोदी जी की भी हार है, योगी जी की हार है। उनको कमजोर करने के लिए ये साजिश रची गई। यहाँ से राजभर बिरादरी से सपा का कैंडिडेट था। स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक प्रक्रिया हम लोगों की है और जिस तरह से राजनीति प्रभावित होती है जातियों के गोलबंदी में, उस तक के बावजूद हर जाति का वोट हमको मिला है। वो चाहे राजभर समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, हर समाज के लोगों ने वोट दिया है। और परिणाम ये साबित करता है, जब अरविंद राजभर भी 1,70,000 से समथिंग सही हो, पता नहीं आंकड़ा हमको नहीं है, 1,70,000 से अगर चुनाव हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कमी है। जो पकड़ ओम प्रकाश जी की और उनकी पार्टी की थी, जो बेस वोट है उनका, उस पर असर पड़ा है। और दूसरी चीज है कि उत्तर प्रदेश हो या चाहे देश हो, इस बार का चुनाव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा जनता के बीच नहीं था जिस पर क्रिया प्रतिक्रिया होती। ये सामान्य सा चुनाव, एक तरह से हम कह सकते हैं मुद्दा विहीन चुनाव हो गया था, जिसके कारण क्यों नहीं मुद्दा बना पाया पार्टी का संगठन पूरी तरह से यहाँ की परिस्थितियों से अवगत है। आपने कराया है? नहीं, हमने नहीं कराया, खुद वो लोग चुनाव के पीरियड में आ रहे हैं, उन लोगों ने देखा है। फिर पार्टी ने जो टीम बनाई है वो आएगी, वो टीम जांच करेगी कहाँ से गलती हुई है, किस लोगों ने गलत किया है, और पार्टी को जो निर्णय लेना होगा लेगी। आप क्या मांग करेंगे ऐसे जिलाध्यक्ष को हटाने की? हम नहीं, हमारे तो चले तो एक क्षण भी वैसा आदमी जिलाध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। मांग करेंगे कि हटाया जाए? नहीं, पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी निर्णय करेगी जो। नहीं रहना चाहिए, एक क्षण भी इसको पद पर नहीं। पार्टी के लिए भीतर घाती नहीं, वो समाजवादी पार्टी का एजेंट है, 5 साल विधायक रहा, केवल एक वर्ग विशेष का काम करता था। जितने वहाँ ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चौहान हो, कुशवाहा हो, वर्मा हो, निषाद हो, ये सब लोगों को प्रताड़ित किया और केवल एक वर्ग विशेष के अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा देने का काम करता था। समाजवादी पार्टी आज भी समाजवादी पार्टी के लोग ही उसके साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं रहता। कोई भारतीय जनता पार्टी के कुछ
नेता हैं जिनको पता नहीं क्या भुट्टी पिलाया है, वो अध्यक्ष उसको बना दिए। ऐसे आदमी को अध्यक्ष ही नहीं होना चाहिए।